बोलता हूँ, ओपन करता हूँ, आर्टिकल देखो कैसा आएगा। ये देखो, इसको ओपन करता हूँ, ये देखो हमारा आर्टिकल आ गया, सिंपल। लोग कहेंगे छोटा आर्टिकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। गूगल आपको अप्रूवल देगा, बट ऐसा नहीं करना आपको कि आप आर्टिकल लंबे करने के चक्कर में आर्टिकल बेकार कर दो, ऐसा। हेलो गाइस, स्वागत है आपके एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले गाइस कि आप चैट जीपीटी की मदद से कैसे एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हैं, और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और कैसे आप उसकी मदद से आप एडसेंस, गूगल एडसेंस का भी अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, और इससे आर्टिकल भी आपके रैंक होते हैं, बट बहुत ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है चैट जीपीटी पर। लेकिन आप एक प्रकार से आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कंटेंट रैंकिंग में आप अगर खुद से लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा देन अपेक्षा चैट जीपीटी से। ऐसा नहीं चैट जीपीटी कंटेंट रैंक नहीं होता, रैंक होता है, बट आप खुद से लिखोगे मैनुअल तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बट अप्रूवल के लिए आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बहुत तरीके यहाँ पर बताए हुए हैं, आप देख सकते हो कैसे अप्रूवल मिलना है, वो सब मैंने यहाँ पर बता रखा है। और ये जो मैंने बताया था एडसेंस अप्रूवल ट्रिक, इसके ऊपर ही ये वीडियो होने वाली है। इसके आगे कैसे आप कंटेंट लिखोगे मैंने सिर्फ यहाँ ऊपर ऊपर बता दिया था, कैसे आप ट्विटर का इस्तेमाल कर सकते हो, बट आप ट्विटर से कंटेंट निकाल के कैसे लिखोगे उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ट्विटर पर आना है और ट्विटर पर सर्च कर लेना है क्या चीज ट्रेंडिंग हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो स्पोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो काफी चीजें, इंडिया पाकिस्तान का कल मैच था, इंडिया जीत लिया मैच को इंडिया ने जीत लिया था, तो इसकी ये देखो रैंक कर रहा है यहाँ पर। और ये देखो डिलन डेनिस जो है, डिलन डेनिस रैंक हो रहा है, इसके बाद हैदराबाद रैंक हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे काफी चीजें यहाँ पर देखो रैंक हो रही है ट्विटर से। ट्विटर से गाइज आप लिखोगे कंटेंट ना तो ज्यादा अच्छा होता है, उसके पीछे कारण है। कारण ये है गाइस, क्योंकि नया एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक आपको मिलेगा ट्विटर से, और ट्विटर के कंटेंट जल्दी रैंक भी होते हैं और साथ साथ इस पर अप्रूवल भी मिल जाता है आपको। मुझे मिला हुआ है, इसलिए मैं आपको पूरे यहाँ पर सच सच बता सकता हूँ कि आपको यहाँ पर ट्विटर का इस्तेमाल करने से जल्दी अप्रूवल मिल सकता है गूगल का। ठीक है, बट कंटेंट आपको चैट जीपीटी से लिखो, खुद से लिखो, लिखना तो पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ देखो यहाँ पर इसी रैंक हो रहा है डिलोन डेनिस, तो इनको मैं सर्च करूँ, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर इसको निकाल कर कॉपी करके और गूगल पर सर्च करना है। तो देखो आप सर्च करोगे, देखो दिख जाएगा क्या क्या चीज रैंक हो रही है। देखो इनके ऊपर देखो ये न्यूज देखो कितनी लिखी जा चुकी है। अगर ये रैंक ना होता तो देखो 36 से पहले क्यों लिखा गया कंटेंट, बताओ। अच्छा, ठीक है, यानी ये रैंक हो रहा है, ये ट्रेंडिंग में है ये, तभी ये देखो 36 मिनट पहले लिखा गया, 4 घंटे पहले लिखा गया, ये सब कंटेंट देखो जल्दी लिखा गया है। इसका मतलब है कि ये रैंकिंग में है, रैंक हो रहा है। तो इनके ऊपर क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आप किसी भी यहाँ पर आर्टिकल को चूज कर सकते हो किसी भी साइट के। तो मैं यहाँ पर स्पोर्ट कीड़ा की साइट को, कंटेंट को यहाँ पर देखो खोल रहा हूँ, इसको ओपन करूंगा, और ओपन करने के बाद ये देखो यहाँ पर कंटेंट आ गया है। क्या करना है आपको, इसके साथ साथ आप कंटेंट को चैट जीपीटी की मदद से लिख सकते हैं, साथ साथ यहाँ पर गूगल बार्ड की मदद से लिख सकते हैं। गूगल बार्ड क्या करता है, एकदम आपको लेटेस्ट चीजें, अपडेट चीजें देता है गूगल बार्ड, और चैट जीपीटी कुछ महीने पुराना कंटेंट आपको देता है। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दोनों के लिए दोनों से अप्रूवल ले सकते हैं। अप्रूवल गूगल के भरोसे है, क्या दे रहा है क्या नहीं देता है, क्योंकि गूगल कई बार क्या करता है, खराब से खराब कंटेंट को अप्रूवल दे देता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट को अप्रूवल नहीं देता है। बट आप ट्राई कर सकते, ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, तो मान लो मैं चैट जीपीटी से लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, सबसे पहले मैं आऊंगा अपनी साइट पर, और यहाँ मैंने कंटेंट लिख रखा है आप लोग के लिए। अभी बता देना कैसे आपको ये कंटेंट लिखना है। बहुत लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती कंटेंट को बढ़ा बढ़ा के बड़ा कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना आपको। अगर कोई भी कंटेंट आया है, कोई भी मान लो आर्टिकल, कोई भी चीजें रैंक हो रही हैं, मान लो सचिन तेंदुलकर रैंक हो रहे हैं, और उनके मान लो एक प्रकार से हल्का सा एक्सीडेंट हो गया है, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, फिर कुछ भी हो गया है, कुछ बात हो गई है, तो भाई उतनी चीज तो लिखोगे आर्टिकल में। ये थोड़ी लिख दोगे, फैमिली के बारे में थोड़ी लिख दोगे आप, या फिर उनका आप पूरा बायोग्राफी थोड़ी लिख दोगे। आप वही लिखोगे ना यार, जो चीज उनके साथ हुई है, या उनके साथ कोई भी घटना हुई है, वो इसके बारे में तो लिखोगे। ऐसा थोड़ी कि आप उनकी बायोग्राफी, डेट ऑफ बर्थ, उनकी सैलरी सब थोड़ी लिख दो कंटेंट में, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, लोग इसीलिए अप्रूवल नहीं मिल पाते, क्योंकि बढ़ा बढ़ा के कंटेंट सोचते हैं, छोटा कंटेंट है, बढ़ा के लिखो, बढ़ा के लिखो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे खुद यार अप्रूवल मिला, मैंने 300 वर्ड के आर्टिकल लिखे थे सिर्फ और सिर्फ, किसका मदद से, इसकी मतलब सिर्फ यहाँ पर ट्विटर मैंने यूज किया था बस। ट्विटर की मदद से मैंने 300 वर्ड के आर्टिकल लिखे थे, उसमें मुझे अप्रूवल मिला है। ठीक है, तो जबरदस्ती लंबा करने की जरूरत नहीं किसी भी कंटेंट को। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और देखो मान लो ये यहाँ पर एक हमारा टाइटल लिंक है, स्पोर्ट कीड़ा का ये टाइटल है। तो इस टाइटल को मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आऊंगा चैट जीपीटी में, इसको मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। मान लो ये टाइटल हमारा है, इसको मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, रीफेस अबव टाइटल। भाई ऊपर के जो टाइटल मैंने लिख रखे हैं उसको रिफेस कर दो, फिर चेंज कर दो। आप ये यूज कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो भाई मेक अबव टाइटल क्लिक बेट, मतलब थोड़ा टाइटल को क्लिक बेट बना दो आप। तो कुछ नहीं यार, इसको उठा के यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, और यहाँ पर इसे आप पेस्ट करोगे, इसको डालोगे यहाँ पर, तो अपने आप चेंज करके दे देगा। देखो यहाँ पर ये टाइटल देखो, और ये टाइटल देखो, इसने चेंज कर दिया है।
अब इस टाइटल को कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद सिंपल अपनी साइट पर आओ, यहाँ पर डाल दो, देखो मैंने यहाँ पर डाला है, ठीक, ये टाइटल हो गया। अब बात करते हैं अंदर के कंटेंट की। तो कंटेंट क्या करना है, सिंपल देखो इन्होंने जो भी कंटेंट लिख रखा है, मान लो इतना कंटेंट ये है, इसको मैं कॉपी करूंगा और एक जगह नोट पैड में या फिर गूगल ट्रांसलेट कहीं भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने पेस्ट किया, ये हो गया। ऐसे और कंटेंट मैं यहाँ पर कॉपी करूँ, उन्होंने जो लिख रखा है इसको कॉपी कर लूंगा मैं, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। फिर मैं आगे नीचे और इन्होंने कंटेंट लिख रखा है, इसको भी मैं कॉपी करूंगा, ऐसे यहाँ पर पेस्ट करूंगा। ऐसे जो भी कंटेंट इन्होंने लिख रखा है, जो भी कंटेंट जितना भी इन्होंने लिख रखा है, उन सबको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ये ठीक, मैंने इतना कर दिया, ये कंटेंट खत्म हो गया। अब ये थोड़ी क्या है तुमने इतना कंटेंट लिखा है तो इनका आर्टिकल रैंक नहीं होगा या फिर गूगल अप्रूवल नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जितनी न्यूज आएगी उतना ही लिखेगा इंसान, जबरदस्ती थोड़ी बढ़ा के लिख देगा। अब इनके बारे में, इनकी बायोग्राफी में थोड़ी डाल दूंगा, इसमें जो आया है न्यूज वही तो लिखूंगा मैं, ठीक है। तो इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको भी कर लूंगा, इसके बाद प्रॉम्प्ट दूंगा। मान लो इतना मेरा कंटेंट है, इस कंटेंट के नीचे मैं प्रॉम्प्ट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा कि रिफेज अबव आर्टिकल, जो आर्टिकल है पूरा उसको चेंज कर दो। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये देखो ये कंटेंट था, पूरा कंटेंट है ये, ठीक। मैंने क्या किया लास्ट में, रिफेज अबव आर्टिकल, जो ऊपर के आर्टिकल हैं उनको रिफेज कर दो या फिर चेंज कर दो, उसमें थोड़ा सा अपना तरीके से यूनिक बना दो। कहने मतलब ये मैंने चैट जीपीटी से कहा। ये सेम चीजें आप गाइस गूगल बार्ड से बोल सकते हो, करवा सकते हो, ठीक है। मैं चैट जीपीटी से बता रहा हूँ, ये दोनों पे अप्लाई होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद देखो ये क्या क्या नया कंटेंट हमको बनाकर दे देगा, ये देखो नया कंटेंट बन गया। इसको मैं कॉपी करूंगा कंटेंट को और आकर यहाँ पर डाल दूंगा आर्टिकल में, सिंपल। ये चीजें हो गई। अब अगली चीज है, बात आई इमेज की। अब ये चीजें हो गई, आर्टिकल आपका लिख गया, ठीक है। अब आई फीचर्ड इमेज की। तो इमेज कैसे निकालोगे इनकी, जैसे मान लो कोई भी सेलिब्रिटीज हैं, उनकी इमेज आप कहाँ निकाल सकते हो, उनके इंस्टाग्राम हैंडल से। इंस्टाग्राम पर आओगे और यहाँ पर सर्च में सर्च करोगे, ठीक है। तो मैंने इनको सर्च किया, ये देखो इनकी प्रोफाइल आ गई, इनकी जो भी जो भी डाला है इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम हैंडल आ गया। यहाँ से मैं इनका फोटो निकाल सकता हूँ। फोटो निकालने के लिए मैं यूज करूंगा एक एक्सटेंशन आता है, ये देखो यहाँ पे एक्सटेंशन का नाम है इमेज, ठीक है। ये देखो इमेज डाउनलोड, मतलब इंस्टाग्राम की इमेज डाउनलोड करने के लिए एक्सटेंशन आप नेट पर सर्च करोगे, आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक। उसको आप ऐड कर लेना। जैसे आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर कोई भी आप किसी भी इंस्टाग्राम को किसी भी फोटो ओपन करोगे, वीडियो ओपन करोगे, तो देखो साइड में यहाँ पर लोगो बन के आ जाएगा, देखो ये आइकन बन के आ रहा है, देखो ये इस आइकन में जैसे क्लिक करोगे ना, क्लिक किया तो देखो ये डाउनलोड हो गई, ये देखो इमेज देखो डाउनलोड हो गई, तुरंत डाउनलोड आपकी इमेज हो जाएगी। कोई भी मान लो इसको डाउनलोड करना है तो इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो देखो तुरंत ये डाउनलोड हो गई, देखो डाउनलोड हो गई है, देखो ठीक। ऐसे ही डाउनलोड हो जाती है, इसलिए एक्सटेंशन का यूज करते हैं। एक्सटेंशन लगाया, अब आओगे कैनवा पर। कैनवा पे आओगे, यहाँ पर आप लगा लो भाई, ये कौन सा थंबनेल साइज के आप पूछोगे तो मैं कहूंगा यूट्यूब थंबनेल साइज होता है ना। यहाँ पर जब आप जाओगे यहाँ पर होम पर, यहाँ पर कैनवा पर, तो यहाँ देखोगे आपको यूट्यूब का साइज मिल जाएगा, यूट्यूब थंबनेल का। तो देखो यहाँ पर ऐसे देखो, थोड़ा आगे बढ़ाओगे, देखो मिला यूट्यूब थंबनेल। इसी को आप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखो ये आ गया, आ गया ना। इसी पर आप जो भी इमेज डाउनलोड की हो उसको यहाँ पर लगा दो, सिंपल। इसको मान लो, इसको भी आपके साथ डाउनलोड किया ना, इसको आप लगा लो यहाँ पर। पीछे का बैकग्राउंड चाहो तो ब्लैक कर दो, ये देखो हो गया ना। ऐसे कर लो। और चाहे इसमें से आप देख लो कि ये यूट्यूब की साइज की जो इमेज उन्होंने अपलोड की है, अगर इन्होंने अपलोड की है तो उसको लगा दो, ये देखो अपलोड की है। और देखो ऐसे अपलोड इन्होंने की है उस तरह की, ठीक है। 16:9 की अगर इन्होंने इमेज अपलोड की है तो देखो इन्होंने ये अपलोड की थी, ये वाली, ये देखो यहाँ पर देखो ये अपलोड की है, देखो 16:9 की है, देखो। इसको डाउनलोड करके इसको यहाँ पर लगा दो, सिंपल। ये देखो इसको ऐसे लगा दिया और ये हो गया। अब ये टाइटल जो मैंने यहाँ पर डाला है, इसी टाइटल को मैं कॉपी कर लूंगा और इस टाइटल से ही, इसी टाइटल का नाम का मैं यहाँ पर थंबनेल भी बना दूंगा, ये देखो। क्योंकि इसमें कीवर्ड आ जाएगा ना, डिलॉन डेनिस, ठीक है। ये करके मैं यहाँ पर शेयर करके इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा, इसको जेपीजी में करके डाउनलोड कर लूंगा, सिंपल। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर फीचर्ड इमेज में अपलोड कर दूंगा, हो गया इमेज का काम। आर्टिकल आपका रेडी हो गया। अब आपको बनाना है FAQ। कुछ नहीं करना है, FAQ के लिए भी बहुत आसान है गाइस, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका टाइटल है उस टाइटल के आगे लगा दो प्लीज क्रिएट FAQ अबाउट, ये टाइटल के आगे, सिंपल। ये टाइटल था हमारा, इस टाइटल के मैंने आगे लगा दिया ये। अब FAQ बना देगा हमारे लिए, ये देखो FAQ बन गया हमारे लिए, सिंपल। आप चाहे यहाँ से FAQ बनवाओ, चाहे गूगल बार्ड से बनवाओ। अब FAQ ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा FAQ, सिंपल। रैंक मैथ आपको प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप FAQ लगा सकते हैं। यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आ जाएगा FAQ, ये देखो आ गया FAQ ना। इसका क्या करूंगा, मैं FAQ यहाँ पर डाल दूंगा। मान लो FAQ ये वाला है, मैं डालना चाहता हूँ ये वाला गूगल का, तो ये देखो मैं यहाँ पर
इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये देखो पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आंसर की बात है तो ये आंसर मैं कॉपी कर लूंगा यहाँ से। FAQ का जो आंसर होगा वो कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये देखो हो गया काम, आपका FAQ बन गया, बेहतरीन। ठीक है, ये लो आपका FAQ रेडी हो गया, सिंपल। ठीक, अब बात करते हैं इसको SEO फ्रेंडली बनाने की। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, SEO फ्रेंडली बनाने के लिए आपको यहाँ पर फोकस कीवर्ड जो उसको डालना होगा। फोकस कीवर्ड मान लो मेरा ये है, डिलॉन डेनिस। ठीक है, ये आपका टाइटल में होना चाहिए, टाइटल में है। ठीक, आपके कंटेंट से आपके कंटेंट में भी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एडिट स्निपेट में क्लिक करूंगा और यहाँ पर परमालिंक भी लगा दूंगा जिसमें डिलॉन डेनिस नाम हो। तो देखो परमालिंक बना हुआ है यहाँ पर, सिंपल। मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया इतना, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये देखो, अब बात है डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन कैसे बनाओगे, वो भी चैट जीपीटी से बनाएंगे अपन लोग। क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर लिख देंगे जो भी आर्टिकल होगा, जो टाइटल होगा, टाइटल पेस्ट करने के बाद आगे कर दूंगा मेक दिस डिस्क्रिप्शन। भाई इसको डिस्क्रिप्शन बना दो। डिस्क्रिप्शन देखो इतना बना दिया इसने। इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, हो गया काम। क्योंकि इसमें देखो जो फोकस कीवर्ड वो भी आ गया। ठीक, हो गया काम। अब अगली चीज देखो, यहाँ पर देखो जब थोड़ा नीचे आओगे ना, स्क्रॉल करोगे रैंक मैथ वाले में यहाँ पर, तो आपको दे देगा क्या चीज की कमी है। बट बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर ये परसेंटेज यहाँ पर जो है रैंक मैथ का ये 100 होगा तभी आपका आर्टिकल रैंक होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये अपने हिसाब से AI के माध्यम से बताता है कि ये चीज कमी, उसको आप ठीक कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो उसको ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आपको अपना आर्टिकल खराब कर देना, बिल्कुल नहीं। ये बोलेगा कई बार कि भाई फोकस कीवर्ड नहीं दिख रहा है या फिर आर्टिकल छोटे हैं। ठीक है, देखो मैं बता रहा आर्टिकल छोटे हैं। भाई आर्टिकल इतना ही है यार, मैं जबरदस्ती कहाँ डाल दूंगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा फोकस करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। बस आप देखो यहाँ पर जो चीज में चाहिए, अधिकतर चीजें आपने अपलोड की है, डाली ही कि नहीं, बस बात खत्म। कुछ और एक्स्ट्रा डालने की वजह से आपका आर्टिकल खराब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं क्या करूंगा आगे, अब देखो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आ गया। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर हो गया है। अब ये बोलता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल आपकी लिंक नहीं है। तो आप देखो इंटरनली क्या करोगे, अपनी साइट का URL डाल दो। मान लो URL ये है, इसको मैं कॉपी करूंगा और किसी भी यहाँ पर मान लो किस पे मैं जाना चाहता हूँ, किसी भी यहाँ पर वर्ड पर, ठीक है, किसी भी सेंटेंस पे मैं डाल दूंगा। देखो यहाँ पर मैं डाला है, ये देखो क्या करूंगा, ऐसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ये लो हो गया, इंटरनल लिंक लग गई। एक्सटर्नल क्या करूंगा, मैं इंस्टाग्राम हैंडल ही डाल देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना क्या डालना चाहते हो एक्सटर्नल में, जो यूजफुल हो आपकी ऑडियंस के लिए, जिसको पढ़े आपका आर्टिकल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये देखो इंटरनल एक्सटर्नल आ गया। तो देखो इंटरनल एक्सटर्नल आपको दिखा देगा, इंटरनल इमेज और एक्सटर्नल लिंक। सॉरी देखो ये देखो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक यहाँ पर आपकी दिख नहीं रही, दिख रही है, मतलब है आपके आर्टिकल में। देखो ग्रीन हो गया, नहीं तो ये रेड होता। ठीक है, ऐसे देखो काफी कमी है। इसको आप ठीक करते जाओगे तो ये अपने आप ये जो यहाँ पर परसेंटेज है बढ़ता जाएगा और ये सब कॉलम यहाँ पर ग्रीन होते जाएंगे। बट इस बात का ध्यान रखना है कि आपको SEO फ्रेंडली आर्टिकल बनाने के चक्कर में आर्टिकल को खराब नहीं कर देना है। पढ़ने लायक हो बस, आपका काम खत्म है। गूगल अपने आप उसको रैंक कराएगा और अप्रूवल भी आपको देगा। ये चीजें हो गई। अब यहाँ पब्लिश कर दूंगा, सिंपल पब्लिश कर दिया। पब्लिश कर देख लो आर्टिकल कैसा आया है। ये देखो इसको मैं खोलता हूँ, ओपन करता हूँ और आर्टिकल देखो कैसा आएगा। ये देखो इसको ओपन करता हूँ, ये देखो हमारा आर्टिकल आ गया, सिंपल। लोग कहेंगे छोटा आर्टिकल, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। गूगल आपको अप्रूवल देगा, बट ऐसा नहीं करना आपको कि आप आर्टिकल लंबे करने के चक्कर में आर्टिकल बेकार कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। इस बात का ध्यान रखना है। ये चीजें थी, बहुत सिंपल था गाइस, मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है। ऐसा आप करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी ले सकते हो, साथ साथ पोस्ट भी रैंक कर सकती है। मैं फिर से एक बार बोलूंगा गाइस, बहुत ज्यादा चैट जीपीटी AI पर डिपेंड नहीं होना है। ठीक है, आज नहीं तो कल गूगल कोई ना कोई अपडेट लाएगा, जो AI वाली कंटेंट होगी वो सब क्या करेगा, डाउन कर देगा। जैसे उसने ऑटोमेटिक वेबसाइट को डाउन कर दिया है, मे भी ऐसा कर सकता है गूगल। ठीक है, आज नहीं कर रहा, उसका 1-1.5 साल 2 साल बाद करे, तब तक तो आप इसका यूज करके गूगल एडसेंस का अप्रूवल तो ले ही सकते हो गाइस। अप्रूवल लेकर आप बेच सकते हो साइट को। कैसे बेचना है, मान लो आपके पास गूगल एडसेंस की साइट है,
आपके पास गूगल एडसेंस का अप्रूवल है, फ्रेश एडसेंस है कैसे बेचना है, पिन वेरीफाइड है कैसे बेचना है, पेमेंट रिसीव्ड कोई एडसेंस या वेबसाइट उसको बेचना है, वो भी सोल्यूशन मेरे पास है। ये वीडियो आप देख सकते हो। और आप मेरे द्वारा अपने गूगल अकाउंट को, एडसेंस अप्रूवल अकाउंट को, वेबसाइट को बेच सकते हो सेफली। मैंने काफी लोग की साइट यहाँ पर डील कराई। हाँ बेशक मैं उसमें कुछ पैसे लेता हूँ, मतलब कुछ कमीशन में उसमें ले लेता हूँ, ठीक है, उसमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है मुझे बिल्कुल भी कि मैं कोई कमीशन लेता, कमीशन में कुछ लेता हूँ, बट आपकी यहाँ पर सेफ डील हो जाती है, ठीक है। और अगर आप नए हो, होस्टिंग खरीदना चाहते हो, तो वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग मैं आपको बोलूंगा ड्रीम होस्ट होस्टिंग है, जिसको आप बाय कर सकते हो। मैं खुद यहाँ पर ड्रीम होस्ट होस्टिंग लिया हूँ, और ड्रीम होस्ट होस्टिंग पर आप देख सकते हो कितने सारे मेरी होस्ट है यहाँ पर, और मैं इसी का यूज करता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग है ड्रीम होस्ट होस्टिंग। आप अगर होस्टिंग ले रहे हो और मेरे अफिलिएट लिंक से लोगे, तो आपको प्रीमियम प्लगइन और प्रीमियम थीम मैं दूंगा। साथ में कोई इशू आता है तो उसको भी सॉल्व कराने में आपकी मैं हेल्प कर दूंगा, अगर आप मेरे लिंक से लेते हो, मेरे अफिलिएट लिंक से अगर आप कोई होस्टिंग लेते हो मेरी, तो ठीक है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ प्रॉफिट होगा गाइस, ठीक है। तो उस प्रॉफिट के बदले में आपको कोई ना कोई हेल्प कर सकता हूँ। प्राइस आपको वही पड़ेगा गाइस, आप चाहे मेरे से लो या फिर ना लो, कि कहीं से भी लोगे, आप डायरेक्ट लोगे तभी आपको प्राइस वही पड़ेगा, बट आप मेरे लिंक से लोगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मैं दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप आओगे अबाउट में, देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप होस्टिंग बाय कर सकते हो। नहीं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी ड्रीम होस्ट होस्टिंग की, और कैसे बाय करनी, कैसे सेटअप करना है, उसके बारे में वीडियोस आप लोग के लिए यहाँ पर बना रखी है और अपलोड कर रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। ये देखो, ठीक है। इसके अलावा गाइस और कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और आप इसको अप्लाई करिएगा। आपको हो सकता है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए और आपकी साइट भी कुछ रैंक हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुद मेहनत करके खुद से आर्टिकल लिखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।